भारत का किसान कभी कृषि कानूनों को लेकर, कभी एमएसपी को लेकर धरने पे धरने, आंदोलन पे आंदोलन का हिस्सा बनता चला जा रहा है। वहीं अब गन्ना किसानों के लिए एक बहुत बड़ी समस्या आ गई है, गन्ना कटाई के बाद बचने वाली गन्ने की पत्ती। वो पत्ती एक इतनी बड़ी समस्या किसानों के लिए हो गई है कि उसको ना तो किसान खेत में जला सकता है, ना कहीं पर फेंक सकता है। इसको भारत सरकार ने पूरी तरह से प्रतिबंधित कर दिया है। जैसा कि आप सबको जानते हैं कि पुआल को जलाने की वजह से प्रदूषण पूरे देश में फैलता चला जा रहा है। तो ये किसानों के लिए एक बहुत बड़ी समस्या है कि किसान आखिर उसका क्या करे। जानवर तो पुआल को इतना ज्यादा खाते नहीं है, तो इतने बड़े लेवल की पुआल को वो कहां पर डालें। तो ये एक बहुत बड़ी समस्या है। इस वीडियो में हम इस समस्या का समाधान लेकर आए हैं, कैसे हम अपने देश को सपोर्ट करें, अपनी सरकार को भी सपोर्ट करें और गवर्नमेंट के खिलाफ ना जाकर के अपनी इस पुआल को भी ठीक से अपने खेत में इस्तेमाल कर सकें। तो इस वीडियो में हम बताएंगे आपको। आप देख रहे हैं शुगर कैन फार्मिंग यूट्यूब चैनल और मेरा नाम है नवाब अली। तो दोस्तों, जो भी पहली बार चैनल पर विजिट कर रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को बिना स्किप किए लास्ट तक देखते रहिए। तो चलिए हम बात करते हैं कि पुआल को और खेत में गन्ने की पत्ती को जलाने से क्या नुकसान होता है। आखिर गवर्नमेंट क्यों इतना इस पर शिकंजा कसे हुए है, क्यों इतना गवर्नमेंट आपको परेशान कर रही है कि आप ऐसा नहीं करें। तो चलिए हम बात करते हैं सबसे पहले नुकसान की। तो नुकसान की अगर हम बात करें तो आप अपने पूरे देश को, कस्बे को प्रदूषण में झोंक देते हैं। अगर आप खेत में पुआल को जला देते हैं या गन्ने की पत्ती को जला देते हैं तो पूरा शहर प्रदूषण से भर जाता है। तो मेन चीज है प्रदूषण। अगर आप खेत में फसल अवशेष जला देते हैं तो आपकी भूमि की जो सबसे ऊपर की लेयर होती है उसमें जो भी मित्र कीट होते हैं जैसे कि केंचुआ, वो सब जलकर नष्ट हो जाते हैं, जिससे आपकी भूमि अनुपजाऊ हो जाती है। अगर हम एक कैलकुलेशन के अकॉर्डिंग बात करें तो धान की पुआल, 1 टन अगर धान की पुआल आप अपने खेत में जला देते हैं तो 5.5 किलोग्राम नाइट्रोजन, 2 किलोग्राम फास्फोरस, 25 किलोग्राम पोटास, 1 किलो 200 ग्राम सल्फर, इन सब का हमारी भूमि में ह्रास हो जाता है। इतने किलोग्राम ये जो है फर्टिलाइजर हमारी भूमि से नष्ट हो जाते हैं। 1 टन पराली को जलाने से 400 किलोग्राम कार्बनिक पदार्थ निकलते हैं, जिससे हमारी भूमि के पूरी तरह से पोषक तत्व समाप्त हो जाते हैं। हम आगे के बात करते हैं पराली से होने वाले और ज्यादा नुकसानों की, जैसे कि भूमि में कार्बनिक पदार्थों का पूरी तरह से ह्रास हो जाता है। फसल अवशेष को जलाने पर भूमि में जो पोषक तत्व होते हैं उनसे भूमि पूरी तरह से वंचित हो जाती है। जमीन की ऊपरी सतह पर रहने वाले मित्र कीट, केंचुआ इत्यादि सब जलकर नष्ट हो जाते हैं, जिसकी वजह से भूमि हमारी अनुपजाऊ हो जाती है। फसल अवशेष जलाने से भूमि की उर्वरा शक्ति पूरी तरह से खत्म हो जाती है। भूमि को सिंचाई की ज्यादा आवश्यकता पड़ती है। जो जल निकास की प्रक्रिया हमारे खेतों में होती है वो पूरी तरह से समाप्त हो जाती है। हमारी भूमि को ज्यादा जल की जरूरत होने लगती है। आपका देश, आपका शहर, आपका कस्बा पूरी तरह से पोल्यूटेड हो जाता है। पोल्यूशन की वजह से आपको पता है कि भारत में कितनी ज्यादा बीमारियां फैल रही हैं। फसल अवशेष को खेत में जलाने से पड़ोसी खेत को भी खतरा रहता है, शायद उसको कहीं आग न लग जाए, उसकी भी फसल खराब ना हो जाए। तो ये बहुत सारे ऐसे नुकसान हैं जिसकी वजह से गवर्नमेंट ने इसको पूरी तरह से बैन कर दिया है। और यही नहीं, गवर्नमेंट ने एक अलग से टीम बनाकर सैटेलाइट के जरिए आपके खेतों को वॉच करने का भी एक सिस्टम बना दिया है। सैटेलाइट के जरिए वो आपके खेतों को देखते हैं कि कहीं पर आप पुआल या पत्ती को जला तो नहीं रहे हैं, और उसी के जरिए संबंधित विभाग को वो सूचित करते हैं और वो विभाग आप पर कार्रवाई करने के लिए आ जाता है। तो आपको किसान मित्रों ऐसा नहीं करना है। और उस पुआल का, उस पत्ती का आपको क्या करना है हम आगे की वीडियो में बताने वाले हैं। तो वीडियो को बिना स्किप किए लास्ट तक देखते रहिए। चलिए अब हम बात करते हैं, जैसे कि आपके खेत में पत्ती है या पुआल है। अगर आपने धान की फसल की कटाई की है तो पुआल होगी, और गन्ने की फसल की कटाई का समय चल रहा है तो जैसे ही पत्ती है, आप उस पत्ती को, पुआल को आपको थोड़ी थोड़ी मात्रा में पूरे खेत में आपको फैला देना है। ऐसा नहीं करना कि एक ही कोने पे उसको छोड़ना है, आपको पूरे खेत में उसको बराबर मात्रा में डाल देना है। उसके बाद आप या तो रोटावेटर की हेल्प से या फिर ट्रेस मल्चर की हेल्प से उसको पूरे खेत में आपने उसको एक तरीके से क्रश करा देना है। वो इतने अच्छे से बारीक करके उसको काट कर पूरे खेत में बिछा देगा। उसके बाद आपको क्या करना है कि बायोडिकम्पोजर का इस्तेमाल करना है। बायोडिकम्पोजर आपकी पुआल को, आपकी पत्ती को ऑर्गेनिक खाद में बदल देगा। उसको गलाकर पूरी तरह से वो ऑर्गेनिक खाद में आपकी खेती के लिए तैयार कर देगा। जो आपकी फसल से होने वाले प्रदूषण है आप उससे भी बच सकते हैं, और आपको ऑर्गेनिक खाद भी आपके घर बैठे बैठे मिल सकता है। चलिए अब हम बात करते हैं बायोडिकम्पोजर का कैसे इस्तेमाल करें, आखिर वो क्या है।
पराली को खाद में बदलने के लिए पूसा इंस्टीट्यूट जो आईसीआर दिल्ली है वहां से 20 रुपए की कीमत में 4 कैप्सूल का एक पैकेट तैयार किया गया है। इन 4 कैप्सूल को छिड़काव के लिए 25 लीटर का एक घोल बनाया जाता है और 1 हेक्टेयर में इसका इस्तेमाल किया जाता है। मात्र 20 रुपए में 4 कैप्सूल आते हैं और जिनका एक घोल तैयार करके आपको पूरे एक हेक्टेयर के लिए आपके काफी होता है। घोल बनाने के लिए आपको 5 लीटर पानी में 100 ग्राम गुड़ उबाल लेना है और ठंडा होने के बाद 50 ग्राम बेसन मिलाकर कैप्सूलों को उनको डाल देना है। इसके बाद 10 दिन तक अंधेरे कमरे में रखकर इसके बाद आपको अपने खेत की पत्ती पर या पराली पर उसका छिड़काव कर देना है। इससे आपकी जो पराली है या पत्ती है वो 10 से 15 दिन के अंदर पूरी तरह गलकर आपके खेत में खाद के रूप में बदल जाएगी। तो किसान भाइयों, उम्मीद करता हूं ये वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा लाभकारी हुई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो सभी किसान मित्रों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दें। सभी किसानों को जुर्माने से बचाएं और किसी भी तरह का ऐसा काम ना करें जिससे हमारे देश को, हम सबको नुकसान हो। चलिए मिलता हूं एक अगली वीडियो में एक इसी तरह की एक जानकारी के साथ। तब तक के लिए जुड़े रहिए मेरे साथ। धन्यवाद।